नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक सन्यासी की पहचान नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक क्रांति है, स्वामी विवेकानंद। ये कहानी है एक ऐसे युवा की जो शुरुआत में तो हर चीज में विज्ञान और तर्क ढूंढता था, लेकिन अपने सफर में वो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला एक महान वैश्विक गुरु बन गया। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या एक अकेले इंसान की आवाज सच में पूरी दुनिया को हिला सकती है? सुनने में थोड़ा असंभव लगता है ना? लेकिन इतिहास गवाह है। एक अकेले शख्स ने अपने ज्ञान और अपनी दमदार आवाज से सचमुच वैश्विक मंच पर ऐसी हलचल मचाई थी जिसने एक पूरे देश के सोए हुए स्वाभिमान को हमेशा के लिए जगा कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी के जड़ों में उतरते हैं। बात है 1863 की, जब नरेंद्र नाथ दत्त का बचपन शुरू हुआ। मजे की बात यह है कि वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच पले बढ़े। एक तरफ उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे, जो एक बेहद कामयाब वकील थे, पूरी तरह से पश्चिमी तर्कों और विज्ञान को मानने वाले। और दूसरी तरफ उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी थीं, जिनकी रामायण और महाभारत में गहरी आस्था थी। इन्हीं दो अलग अलग विचारधाराओं ने नरेंद्र के अंदर तर्क की धार और भक्ति की गहराई दोनों को एक साथ जन्म दिया। उनके विद्रोही और खोजी स्वभाव का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार छोटे नरेंद्र ने अपने पिता के ऑफिस में रखे दो अलग अलग सिगार पी लिए। असल में एक डिब्बा हिंदुओं के लिए रखा था और दूसरा मुसलमानों के लिए। जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उस बच्चे का मासूम लेकिन तीखा जवाब था, मुझे तो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिखा। ये वाकया साफ दिखाता है कि छुआछूत और भेदभाव जैसी चीजों को तो उन्होंने बचपन में ही सिरे से खारिज कर दिया था। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उनकी गजब की बुद्धि ही उनके अंदर एक बड़े तूफान का कारण बन गई। उन्होंने इतिहास, दर्शन और विज्ञान को तो मानो घोट कर पी लिया था। डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट जैसे पश्चिमी विचारकों को पढ़ने के बाद उनके तार्किक दिमाग और सच की तलाश करने वाले दिल के बीच एक जंग सी छिड़ गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब वे नास्तिकता की तरफ झुकने लगे। उन्होंने ब्रह्म समाज को भी परखा, लेकिन उनका दिमाग इस बात पर अड़ा हुआ था कि वैज्ञानिक सबूत चाहिए, जो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था। और इसी बेचैनी ने जन्म दिया उस एक सवाल को जिसने उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छुड़ा दिए। सवाल था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं था। ये एक हताश, बेचैन नरेंद्र नाथ की वो गहरी तड़प थी जो एक सच्चे गुरु की तलाश में भटक रहा था। कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी उनके इस तार्किक दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर इतिहास का वो शानदार पल आया जब नरेंद्र की मुलाकात दक्षिणेश्वर के एक बेहद सीधे साधे पुजारी से हुई। ये ज्ञान के भारी भरकम अहंकार और भक्ति की परम सरलता का एक ऐतिहासिक संगम था। जब नरेंद्र ने अपना वही तीखा सवाल रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, तो जवाब बिल्कुल सीधा और शांत था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने उसे देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा साफ साफ। इस एक छोटी सी लाइन ने नरेंद्र के सारे अहंकार को अंदर तक हिला कर रख दिया। लेकिन भाई, असली बदलाव सिर्फ बातों से थोड़ी होता है। जब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना वो दिव्य स्पर्श दिया, तो वो अनुभव सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें, वहां खड़े लोग और यहां तक कि उनका खुद का शरीर एक अनंत शून्य में गायब हो रहा है। ये इस नायक की पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक संशय से भरे दिमाग ने पहली बार परम सत्य को सीधे महसूस किया था। खैर, इस आध्यात्मिक अनुभव के बाद जीवन ने कोई आसान इम्तिहान नहीं लिया। 1884 में अचानक पिता की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार भयंकर गरीबी के दलदल में फंस गया। नौबत यहां तक आ गई कि रिश्तेदारों ने संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी शुरू कर दी और नरेंद्र को भूखे पेट सड़कों पर भटकना पड़ा। फिर 1886 में गुरु रामकृष्ण भी इस दुनिया से चले गए और सारे युवा शिष्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इन बेहद मुश्किल हालात ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को किताबी दुनिया से निकालकर असल जिंदगी के संघर्षों से जोड़ दिया और 1890 में वे एक गुमनाम सन्यासी के रूप में पूरे भारत की यात्रा पर निकल पड़े। और ये जो घुमक्कड़ यात्रा थी ना, ये सचमुच आंखें खोलने वाली थी। अलवर का किस्सा ही ले लीजिए। वहां मूर्ति पूजा का असली मतलब समझाने के लिए उन्होंने राजा के मंत्री से कहा कि वो दीवार पर टंगी राजा की ही तस्वीर पर थूके। मंत्री तो घबरा गया। तब स्वामी जी ने समझाया कि सम्मान उस कागज के टुकड़े का नहीं, बल्कि उसमें रची बसी भावना का होता है।
वहीं खेतरी में एक नर्तकी के मुंह से भजन सुनकर वे फूट फूट कर रो पड़े। वहां उनका सारा बचा खुचा पूर्वाग्रह टूट गया और उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि ईश्वर अमीर गरीब या ऊंच नीच नहीं देखता, वो सचमुच हर इंसान के भीतर मौजूद है। पूरे भारत को करीब से देखने के बाद वे देश के एकदम दक्षिणी छोर कन्याकुमारी पहुंचे। खतरनाक लहरों को चीरते हुए वे तैरकर एक अकेली चट्टान तक गए और वहां लगातार 3 दिन और 3 रात तक ध्यान में डूबे रहे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा बोध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि एक भूखे पेट वाले इंसान को धर्म का ज्ञान देना एकदम बेमानी है। कोई भी आध्यात्मिक जागरण तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश की आम जनता को भयानक गरीबी और भूखमरी से बाहर न निकाला जाए। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी यात्रा और उस कठोर तपस्या का सबसे बड़ा निचोड़ क्या था? वो था नर सेवा ही नारायण सेवा। उन्होंने अपनी उस गहरी आध्यात्मिक खोज को समाज के प्रति एक कर्तव्य में बदल दिया। ये बात बिल्कुल साफ थी, इंसानियत की निस्वार्थ सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और बस यही वो मास्टर स्ट्रोक था, वो मुख्य संदेश था जिसे लेकर वे पूरी दुनिया के सामने जाने के लिए तैयार थे। इसी मकसद के साथ वे 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका निकल पड़े। लेकिन ये सफ़र किसी 5 स्टार ट्रिप जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके पास कोई ऑफिशियल परिचय पत्र नहीं था। कड़ाके की ठंड में एक मालगाड़ी के खाली डिब्बे में सिकुड़कर रात गुजारनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान छिपता नहीं है। हार्वर्ड के प्रोफेसर राइट उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने साफ कह दिया, स्वामी जी से परिचय पत्र मांगना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज से ये पूछना कि उसे चमकने का अधिकार किसने दिया। और फिर आ ही गया वो ऐतिहासिक पल, शिकागो का वो विश्व प्रसिद्ध भाषण जिसे आज भी याद किया जाता है। जब उस विशाल सम्मेलन में स्वामी जी की बारी आई तो उन्होंने कोई रटा रटाया या किताबी संबोधन नहीं दिया। उन्होंने पूरे दिल से एक अद्भुत ऊर्जा के साथ बस इतना कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों। ये कोई आम वाक्य नहीं था, इसमें वेदांत का वो गहरा ज्ञान और अपनापन था जो पूरी दुनिया को सिर्फ एक परिवार मानता है। इन चंद शब्दों का जादू ऐसा चला कि वहां बैठे 7,000 लोग, जी हां 7,000 लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। पूरे 2 मिनट तक वो विशाल हॉल सिर्फ और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस एक दिन ने ये साबित कर दिया कि प्रेम और सबको अपनाने के एक सच्चे संदेश ने पूरी पश्चिमी दुनिया का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में उनकी शोहरत आसमान छू रही थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर लेकिन अंदर से बेहद परेशान इंसान से, जॉन डी रॉकफेलर। स्वामी जी ने अपने उस गहरे संतोष और शांति के साथ उस अरबपति को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अपनी इस अपार संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए मत करो, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करो। और ये जानकर हैरानी होगी कि इसी बातचीत का सीधा असर था कि आगे चलकर मशहूर रॉकफेलर फाउंडेशन की नींव पड़ी। इतनी अपार शोहरत और वैश्विक ख्याति मिलने के बाद भी स्वामी जी का अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल और उनका फोकस एकदम चट्टान की तरह अडिग रहा। उनकी हाजिर जवाबी का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार एक महिला ने उनसे कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती है ताकि उससे बिल्कुल स्वामी जी जैसा ही एक बुद्धिमान बच्चा पैदा हो। इस पर स्वामी जी ने बिना झिझके मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरे जैसा ही बेटा चाहिए ना, तो शादी की क्या जरूरत है, आप आज से मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। ये दिखाता है कि वे अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं डिगे। एक बेचैन और तार्किक युवा से लेकर एक ग्लोबल गुरु बनने तक का उनका यह सफर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। स्वामी विवेकानंद की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक हमारे आसपास भूख और अज्ञानता है, तब तक कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा के इस शक्तिशाली संदेश को इस आधुनिक युग में कैसे लागू किया जा सकता है? आज के वक्त में इंसानियत की सच्ची सेवा का रूप आखिर क्या होना चाहिए? यह सचमुच एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।